ज़िबकार अल्लामा हबीबुर रहमान से क़िबला नूरी का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा हबीबुर रहमान से क़िबला नूरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ हज़रातो सामईन बातमकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअलना तौफीक़ा खैरा रफ़ीक़ वस्सलातो वस्सलामु अला मन अरसलहू हुदा हुवा बिल इहतिदाए हक़ीक़ वनूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ वाला आलिही व अस्हाबिही लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व सअदू फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह। सदर मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम क़ारी खुशलहान हज़रत हाफिज़ व क़ारी वलीउल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, अदीब अरीब, भारत गिर शोहरतों के मालिक हज़रत अल्लामा कैसर आज़मी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अक़दस, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के तमामी मशाहीर, शोराए किराम, मिल्लत इस्लामिया की भरपूर उम्मीदों के मुस्तक़बिल शहनशाह तरन्नुम हज़रत
हाफिज अब्दुल कादिर साहब, बुजुर्गों, साथियों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों और अजीज बच्चों, मैंने आप लोगों का बड़ा नाम सुना है और इस इलाके में इस गांव को छोड़ के मैंने दर्जनों तकरीरें की। मुझको ये भी बताया गया है कि हमारे यहाँ बयान भी बहुत दिलचस्पी से सुना जाता है। हजरत ज्यादा तारीफ ना करने वरना ये लोग बिगड़ जाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे कैसर भाई काफी हैं और इनको पूरा हक है। ये मेरे मिजाज से आशना है। ये दरमियान में जितनी भी गुफ्तगू करते हैं बहुत ही कारामद होती है, मगर मुझसे एक बात ये भी कही गई कि मजमा खड़ा कर दीजिए। तो इस जुमले पर मैं थोड़ा मुताज्जिब भी हुआ और मुश्तइल भी हुआ कि भाई पहले तकरीर तो खड़ी हो। हाँ हाँ, जिंदाबाद। मजमा तो बाद में खड़ा होगा, पहले तकरीर खड़ी हो। जरा सुभान अल्लाह कहते, हाथ उठा सुभान अल्लाह कहते भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात मैंने इसलिए आपको बता दी ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुरा लें और हंस दें, इसलिए कि हम जानते हैं कि जब तक आप हंसेंगे नहीं तकरीर में फंसेंगे नहीं। हजरत अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब और बहुत सारे हजरात हैं जिनके अस्माए गिरामी से मैं वाकिफ नहीं हूँ, वो सब मेरे बहुत करीबी हैं और काफी दिनों के बाद आना होता है तो नाम जहनों में नहीं रहता। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा बयान का माहौल बने और उस माहौल से पहले सब लोग जहां जहां बैठे हैं तवज्जो फरमाएं और लौ लगाएं गुंबद खजरा की तरफ। इतना अच्छा इंतजाम है, मैं आप से कह नहीं सकता। शानदार लाउड स्पीकर, अच्छा डेकोरेशन, प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा आप इसको मोहब्बत के दोनों दरवाजों को खोल दीजिए और यही ये चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वल मुरसलीन कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक मर्तबा हमारे इलाके में एक मिसरे तरह निकली थी, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। तो मैं तहतुल लफ्ज में बस गिन के उंगली पे 5 अशार आपको सुनाऊंगा। देखता हूं तैयारी कैसी है। मेरी हयात में कलाम सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयारी देखता हूं तैयारी आपकी कैसी है। मेरी हयात में अब कोई शब ना आए। मेरी हयात में अब कोई शब ना आए। मेरी हयात में अब कोई शब ना आए। अब कोई शब ना आएगी
अता हुई है दरे गौस की सहर। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अता हुई है दरे गौस की सहर मुझको। मेरी हयात में अब कोई शब न आएगी, अता हुई है दरे गौस की सहर मुझको। पूरी तकरीर में अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं कहीं आपको टच नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत की कसम, इस शेर को सुनने के बाद इस गांव की शायान शान लगना चाहिए नारा। और सुभान अल्लाह की सदा। मेरी हयात में अब कोई शब न आएगी, अता हुई है दरे गौस की सहर मुझको। और किसकी जुर्रत है जो तेरे कद के बराबर है, किसकी जुर्रत है जो तेरे कद के बराबर आए। अर्श-ए आज़म पे तेरा नक्शे कदम मिलता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। तेरा नक्शे कदम मिलता है। शुक्रिया। अर्श-ए आज़म पे तेरा नक्शे कदम मिलता है। बहुत शुक्रिया। अर्श-ए आज़म पे तेरा नक्शे कदम मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्श-ए आज़म पे तेरा नक्शे कदम मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तैयारी तो बहुत अच्छी। मेरी हयात में अब कोई शब न आएगी, अता हुई है दरे गौस की सहर मुझको। अरे किसकी जुर्रत है जो तेरे कद के बराबर आए। अर्श-ए आज़म पे तेरा नक्शे कदम मिलता है। वाह वाह, अर्श-ए आज़म पे तेरा अर्श-ए नक्शे आज़म कदम मिलता है। तेरा नक्शे कदम मिलता है। और वो कलाम सुन लीजिए। तो मिसरे तरह थी कि शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। जरा झूम के सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और आप ये मुझे बावर करा रहे हैं कि हम बयान भी सुनेंगे और हजरत सोहराब कादरी से लेके हजरत सईद अख्तर साहब तक के जितने शोरा मेहमान शोरा हैं, हम सबको सुनने का पूरा मूड लेकर आए हैं। शेर पढ़ता हूँ कि ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म। ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म। ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म। कायदे हस्ती से छोड़ा देते हैं गौसे आज़म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायदे हस्ती से छोड़ा देते हैं गौसे आज़म। छोड़ा देते हैं गौसे आज़म। ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना हबीबुर रहमान साहब जब जंजीर पहनाई जाती है तब तो आदमी कैदी बनता है, मुक़य्यद हो जाता है, पाबा जंजीर हो जाता है। और आप ये किस जंजीर की बात करते हैं? अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने नसीबे पर नाज करो, अपनी गुलामी पर नाज करो। दुनियादार जब जंजीर पहनाता है तो आदमी कैदी बनता है, लेकिन गुलामे गौसे आज़म जब जंजीर पहनाता है तो इंसानों को आजादी मिलती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बहुत बड़ी चीज है। मैं गुलामों की अभी बात कर रहा हूं। ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म। कैदे हस्ती से छुड़ा देते हैं गौसे आज़म। और मिसरे तरह बांधा कि खाक को नूर बना देते हैं गौसे आज़म। खाक को शान बंदे की बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर बना देते हैं गौसे आज़म। शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे। बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। वो जिसमें आता है नजर जलवा अहद अहमद का। जिसमें आता है नजर जलवा अहद अहमद का।
जिसमें आता है नजर जलवा अहद अहमद का, रुकिएगा नहीं, जिसमें आता है नजर जलवा अहद अहमद का, ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं गौसे आज़म। वाह 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 वाह, ऐसी तस्वीर, ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं गौसे आज़म। माशाअल्लाह, जिसमें सुभान आता अल्लाह, है नजर, बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं, जिसमें आता है नजर जलवा अहद अहमद का, ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं गौसे आज़म। ऐसी, और इस गांव के तमाम जियाले मुसलमानों की जानिब से, खासकर हमारे हजरत के घर वाले, इनके साहिबजादे अब्दुल कादिर, अफजाल भाई और दीगर अपने बच्चों की तरफ से, इनके इश्तिहार से एक शेर बारगाह गौसियत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। पूरे गांव को मैं उसमें शामिल करता हूँ, सारे मुसल्लीन और मुक्तदीन को मैं शामिल करता हूँ। ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं गौसे आज़म, कैदे हस्ती से छुड़ा देते हैं गौसे आज़म। और मैं फिर कहता हूँ कि गौसे आज़म और उनका मकाम, गौसे आज़म और उनका रुतबा, गौसे आज़म और उनका रिस्पेक्ट, गौसे आज़म और उनकी शान, गौसे आज़म और उनका एहतराम, गौसे आज़म और उनका एहतशाम, गौसे आज़म और उनका मनसब, गौसे आज़म और उनका सम्मान, ये तो बहुत बड़ी बात है। उनके गुलामों का क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप उनके गुलाम है ना, आप उनकी आशिक है ना, आप ये देखिए कि हमारी क्या हैसियत है। उनके दीवानों का, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, उनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खैर, उनके दीवानों का करते हैं तवाफ, उनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खैर। सब लोग हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। उनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खैर, जाने क्या चीज पिला देते हैं गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। जाने क्या चीज पिला देते हैं गौसे आज़म, पिला देते हैं गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान पिला देते हैं गौसे आज़म। उनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खिरात, जाने क्या चीज पिला देते हैं गौसे आज़म। सुनिए सुनिए, जिसमें जहरा है कली, शब्बरो शब्बीर है फूल, जिसमें जहरा है कली, अगर दिल पर शेर लगे तो रुकिएगा नहीं, जिसमें जहरा है कली, शब्बरो शब्बीर है फूल, उस गुलिस्ता को हवा देते हैं गौसे आज़म, हवा देते हैं गौसे आज़म, उस गुलिस्ता को हवा देते हैं गौसे आज़म। जिसमें जहरा है कली, शब्बरो शब्बीर है फूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस गुलिस्ता को हवा देते हैं गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस गुलिस्ता को हवा देते हैं गौसे आज़म। और यहीं बैठे बैठे चलिए बगदाद का रूहानी सफर करते हैं। सब आमीन बोल दीजिएगा, सबको शामिल कर रहे हैं। दर पे मैं, दर पे हम काशे उम्मीद लिए बैठे हैं, दर पे हम काशे उम्मीद लिए, काशे उम्मीद लिए बैठे हैं। अब उनकी मर्जी पे है क्या देते हैं गौसे आज़म। उनकी मर्जी पे है, उनकी मर्जी क्या देते हैं गौसे आज़म। नारा रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद सदाकत सिद्दीकी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सदाकत सिद्दीकी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अदालत फारूकी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अदालत फारूकी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सखावत उस्मानी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सखावत उस्मानी, जिंदाबाद, शुजाअत हैदरी, जिंदाबाद, शुजाअत हैदरी।
बहुत अच्छा। उनकी मर्जी पे है, क्या देते हैं दर पे गौसे हम आज़म। कासे उम्मीद लिए बैठे हैं, अब उनकी मर्जी पे है क्या देते क्या हैं देते गौसे हैं गौसे आज़म। आज़म। वाह 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 वाह। उनकी मर्जी पे है क्या देते हैं गौसे आज़म। ऐसी जंजीर पहना देते हैं गौसे आज़म, कैदे हस्ती से छुड़ा देते हैं गौसे आज़म। जोश और मोहब्बत के इसी मदहोश माहौल को शुरू से आखिर तक कायम और दायम रखिए और अपने आका के हुजूर एक मर्तबा और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल मुरसलीन सलातुम व सलामन अलैका या कमा रसूलल्लाह। तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हजरात, मैंने खुतबा शरीफ पढ़ा है और खुतबा शरीफ के बाद कुरान करीम के 11वें पारे की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मैं घूम फिर कर अपने सब्जेक्ट और मौजू के इर्द गिर्द हमेशा आपको मौजूद इंशाअल्लाह। कुरान करीम है, 11वां पारा है या तजरुना है, सूरह यूनुस है और आयत नंबर 62 है। इरशादे परवरदिगार है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न गम। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न गम। ये है आयत करीमा का तर्जुमा। बड़ा ही शानदार और जी लगाकर सुनने वाला मजमा है। तो देखो, सबसे पहले जो हमें आयत करीमा में लफ्ज मिल रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों बताइए वो कौन सा है? अल्लाह। क्या है? अल्लाह। खबरदार, होशियार, मुतनब्बे, सावधान, B-22, मुहतात, बच के। दूसरा लफ्ज क्या मिल रहा है? इन्ना, बेशक। अरबी के 5 हुरूफ ऐसे हैं कि जब ये किसी जुमले पर दाखिल होते हैं तो उस जुमले में दवाम पैदा कर देते, ताकीद पैदा कर देते, इस्तेहकाम पैदा कर देते, मजबूती पैदा कर देते, हुस्न पैदा कर देते हैं। हज़रत तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम हैं। मैं तो इन लोगों से कुछ थोड़ा सा सीनियर हो गया हूं, इनका इल्म तो तरोताजा है। वो कौन कौन से हैं? इन्ना है, अन्ना है, का अन्ना है, लाकिन्ना है, लैता है, लाल्ला है।
तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ अल्लाह से काम चल सकता है। सिर्फ अल्लाह से अगर ये कह दिया जाता अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना गम, जुमला बेहतरीन, शानदार, माना खेज, मुकम्मल। मगर सिर्फ अला नहीं है, अला के साथ इन्ना भी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर अला ना होता सिर्फ इन्ना लाया जाता और ऐसे आयत करीमा होती इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है न कोई गम, तब भी जुमला मुकम्मल हो रहा था, माना खेज, शानदार। लेकिन नहीं, ये इल्मी नुक्ता शूली के लोगों अगर आपके ज़हनों फिक्र में समाए तो पूरे मजमे से सुभान अल्लाह, मगर नहीं। कुरान का तरीका देखो, कुरान का अंदाज देखो, कुरान का ढंग देखो। अला के साथ इन्ना भी लाया गया, इन्ना के साथ अला भी लाया गया, ताकि दुनिया के लोगों को मालूम हो जाए कि अब उन गिरोह का तस्करा होने जा रहा है, उन नुफूस कुस्सिया का जिक्र जमील होने जा रहा है, जो मामूली नहीं है, वो शान वाले हैं, एहतराम वाले हैं, एहतशाम वाले हैं, मनसब वाले हैं, आम लोगों में नहीं है, अल्लाह के महबूबीन हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, वो ईमान वाले हैं, वो इरफान वाले हैं, वो इज्जान वाले हैं, वो ईमान वाले हैं, प्यार से बोलो वो कुरान वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मामूली गिरोह नहीं है, ये मामूली जमात नहीं है, ये मुकर्रबीन की जमात है, ये महबूबीन की जमात है, ये मकबूलीन की जमात है, ये औलियाए कामिलीन की जमात है। इनकी शान अला है और इनकी शान इन्ना है, इसलिए अला भी लाया गया और इन्ना भी लाया गया। और आप जिनके जलसे में बैठे हैं, 2005 में जब मैं पहली बार हज बैतुल्लाह के लिए गया था तो हरम मोहतरम में ये चीजें बार बार मेरे जहन में बाज़गश्त कर रही थी। हरम पाक है, काबतुल्लाह है, नूरो नगहत में नहाया हुआ, अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है, चांदो सूरज झुक झुक कर काबे को सलाम कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी फिजा मुश्कबार है, हर तरफ मजमे गुलाम अहमद मुख्तार है। वाह वाह। सब लोग मुताफ में अपना अपना तवाफ करने में मशगूल है, कोई दुआएं कर रहा है, कोई इस्तेलाम कर रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई मुल्तज़म से चिपटा हुआ, कोई हजर अस्वद चूम रहा है, कोई सफा मरवा की सही कर रहा है। एक अल्लाह का बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों के साथ आता है, हरम पाक में दाखिल हुआ, अल्लाह के घर के सामने कंकरियों के ऊपर अपनी जबीन को, अपनी पेशानी को रखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। रो रो कर दुआ कर रहा है। लोग अपने अपने तवाफ में मसरूफ हैं, वो मुनाजात कर रहा है। और जानते हो क्या कह रहे हैं? वो जात खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है, परवरदिगार मैं नातमा हूँ, आजिज हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझको माफ कर दे, मुझको बख्श दे।
और ए परवरदिगार माफ कर दे, दरगुजर कर दे, मगर कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा न करना, चाहे मुझको नाबीना वहां उठाना, मगर लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर वो अपने रब को मना रहा है, अपने दिल की फरियाद सुना रहा है। इधर उधर से लोग अपने तवाफ को मुकम्मल करके वहां पे आ जाते हैं और उसकी दुआओं में शामिल हो रहे हैं। आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी है, बरसती हुई आंखों के साथ हर कोई उसकी दुआ में शामिल हो रहा है। और जब दुआ मुकम्मल हुई, ए शिवली के चियाले रोशन दमाग इस्लाम पर कटकर मर जाने वाले मुसलमानों, लोगों ने सोचा दुआ मुकम्मल हो चुकी है, जा रहा है, देखा तो जाए कि अल्लाह का बंदा कौन है। जब इसकी दुआ का ये आलम है तो इस बंदे का आलम क्या होगा। जिंदाबाद। लोग करीब गए और जाने के बाद जब गौर से देखा और रूमाल हटाया, प्यार से पूरे मजमे से सुभान अल्लाह, जब रूमाल हटा और चेहरा देखा तो कोई और नहीं था, शहबाज़े लामकानी थे, कुतुबे शमदानी थे, महबूबे सुभानी थे। प्यार से बोलो हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो इरशाद फरमाते हैं, अनल जीली मोहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली। मैं गीलान का रहने वाला हूँ, मोहियुद्दीन मेरा नाम है और मेरी अकबाल मंदी के झंडे पहाड़ की चोटियों पर लहरा रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनका जलसा, ये उनका जलसा है। यहाँ का मजमा न देखो, इनकी हालतें न देखो, इनके सिचुएशन को मत देखो, छोटे से गांव के होने को मत देखो। ये वो लोग हैं, ये गौसे आजम की वो शहदाई है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, मुस्कुराइए, खुशियां मनाइए कि आप मुस्तफा के उम्मती हैं, गौसे आजम के आशिक हैं। मुस्कुराइए, मसरतों का इजहार कीजिए, इसलिए कि आप किस्मत वाले हैं, आप मुकद्दर वाले हैं, आप तकदीर वाले हैं, आप नसीबे वाले हैं, आप क्वालिटी वाले हैं। अगर जुमला दिल पर लगे तो पूरे मजलिस से सुभान अल्लाह। अरे बल तो सबके पास होता है, मगर मनोबल गौसे आजम के गुलामों के पास होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया इस बात को मान चुकी है, जमाना इस बात को तस्लीम कर चुका है कि इस्लाम से ज्यादा कोई दयालु मजहब नहीं, कुरान से ज्यादा सच्ची कोई किताब नहीं, प्यार से बोलना मुस्तफा से बड़ा कोई रहनुमा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो बात बिल्कुल क्लियर कट है, उस पर न बहस करने की जरूरत है, न डिस्कशन करने की जरूरत है, न उलझने की जरूरत है। इस्लाम हमारा दीन है, भारत हमारा देश है, हम दोनों से प्यार करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों को चाहते हैं। हम अपने दीन को भी चाहते हैं, हम अपने देश को भी चाहते हैं। एक नहीं 100 मर्तबा बता दिया, ना हम अपने दीन को छोड़ेंगे, ना अपने देश को छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़िए। अल्लाह का जलवा आपने देख लिया,
गांव देहात में इतनी फिक्री और जुमलों की तकरीर सुनने वाला मजमा मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। और ये मैं समझता हूं कारी खुशलहान हजरत हाफिज कारी वलीउल्लाह साहब जैसे लोगों ने इस तैयार को जो सजाया है और जो संवारा है उसका नतीजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए, अल्लाह का जलवा देखा, इन्ना का जलवा देखा। अब आगे बात, तीसरा लफ्ज मिल रहा है औलिया अल। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। वली जो है, औलिया जो है, वली की जमा है। और वली बना है विला से, और विला के माने लुगत में कुर्बो नुसरत किया। तो सबसे पहले तो यही सवाल पैदा हुआ कि वली किसे कहते हैं? क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली की निशानी क्या है? वली की अलामत क्या है? कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह के वली है? वली की शनाख्त क्या है? तो मैं इसकी गहराई में आपको नहीं ले जाऊंगा, ये एक सब्जेक्ट है। मगर एक रवायत सिर्फ मैं आपको सुनाता हूं, वो हजरत इब्ने अब्बास से मरवी रिवायत है। और गालिबन अगर मेरा हाफजा खता नहीं कर रहा है तो हदीस तिबरी में भी ये वली की निशानी मौजूद है। और जब मैं बोलूं, माशाल्लाह इस कदर नूरानी चेहरे सामने बैठे हैं साहिबाने मुताला, औलिया के आशिक, गौसे आजम के दीवाने, यहां से लेके वहां तक जब मैं बोलूं तो हर जुबान सुभान अल्लाह से तर हो जाए। हदीस तिबरी के मुताबिक वली वो है जिसको देखें तो खुदा याद आए। वाह वाह वाह। वली वो है जिसको देखें तो खुदा याद आए। वली वो है जिसको देखें तो खुदा याद आए। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ये अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आपने सैकड़ों तकरीरें सुनी होंगी। ये वली की तारीफ नहीं है, ना ना ना, ये वली की खुसूसियत है, वली का गट्स है, वली की खूबी है, वली का खासा है। जानते हैं वली की तारीफ क्या है? आगे है तारीफ, आयत नंबर 62 में नहीं है, 63 में है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वह जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वली की तारीफ काहे ये बताया जाता है। 62 नंबर की आयत वली की तारीफ नहीं है, वली की खूबी है भाई। वली की तारीफ जो है वो 63 नंबर पे है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाला होगा और तकवा वाला होगा वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का वली। और कुरान करीम की आप आयत देख लें, कुरान करीम है, 9वां पारा है, वकालन मलउल्लज़ीना है, सूरह अनफाल है। इरशाद परवरदिगार है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह के औलिया तकवा वाले होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भी जुमला अगर कुरान और हदीस से हटकर आप बता दें तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। अल्लाह के औलिया तकवा वाले होते हैं,
वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, मगर अक्सर को इसका इल्म नहीं, मगर अक्सर को इसका इल्म नहीं। अब मैं इस मजमे से पूछता हूं, मुझे आप बताइए कि वली कई नंबर पे आते हैं? आप जलसे गौसे आजम में बैठे हैं ना, औलिया कई नंबर पे आते हैं? औलिया आते हैं चौथे नंबर। कुरान करीम है, 5वां पारा है, वल मुहसनात है, सूरह निसा है, इरशाद परवरदिगार है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम फरमाया है 4 जमातों पर, जमाते नबीयीन पर, जमाते सिद्दीकीन पर, जमाते शुहदाए मुअज्जमीन पर और जमाते औलियाए कामिलीन। कई जमात है? 4 जमात है। जो इनाम याफ्ता है, जो इकराम याफ्ता है, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया है, अल्लाह ने इकराम किया है, वो मुकर्रबीन हैं, वो महबूबीन हैं, वो मुबश्शिरीन हैं, वो मकबूलीन हैं, वो महबूबीन हैं। कई लोग हैं? 4 जमात। पहले नंबर पे नबीयीन, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन, तीसरे नंबर पर शुहदाए मुअज्जमीन, चौथे नंबर पर औलियाए कामिलीन। जिसके जलसे में आप आए हो, ये चौथे नंबर की जमात का यहाँ मामला है। तो अगर ये बात आपके ज़हन और फिक्र में बैठ गई हो तो हबीबुर रहमान को फुल बोलने की इजाजत दे दो कि जब शुहदाए, जब औलियाए कामिलीन के मर्तबे का ये आलम है तो शुहदाए मुअज्जमीन के मर्तबे का आलम क्या होगा? जब शुहदाए मुअज्जमीन के मर्तबे का ये आलम है तो आदिलीन के मर्तबे का आलम क्या होगा? जब आदिलीन के मर्तबे का ये आलम है तो सिद्दीकीन के मर्तबे का आलम क्या होगा? जब सिद्दीकीन के मर्तबे का आलम ये है तो नबीयीन के मर्तबे का आलम क्या होगा? पूरा मजमा बोले, जब नबीयीन के मर्तबे का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन के मर्तबे का आलम क्या होगा? सैयदुल मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, हजरात तवज्जो है आपकी? पूरी तवज्जो है? प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं, 3 पिलर पर इस्लाम है। कै पिलर पे? 3। उलूहियत, नबूवत और विलायत। उलूहियत, अल्लाह, नबूवत, रसूलुल्लाह, विलायत, औलिया अल्लाह। अच्छा, दिल तब खुश होता है जब अच्छे जुमले को आप कैच करते हैं और प्यार से मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। रिवायत में कलाम है लेकिन है हदीस कुदसी। हजरत बैठे हैं और हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि कलाम खुदा का हो, जुबान मुस्तफा की। सुभान अल्लाह। कुंतो कंजन मख्फीहा इला आखिरी। अल्लाह ताला एक छुपा हुआ खजाना, जब उसने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से नूरे मुस्तफा की तख्लीक की। बहुत अच्छा। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है और मेरे नूर से सारी कायनात का ज़ुहूर है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब तक तख्लीक़ नूरी नहीं हुई थी, एक ही ज़ात तो थी, अल्लाह ही अल्लाह।
प्यार से अल्लाह ही, अल्लाह ही। और अल्लाह ने जब करम फरमाया, कोई महबूब अपना किसी को देता है, महबूब दिया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है। ये परवरदिगार, ये तेरा करम है कि तूने जिससे मोहब्बत की वो महबूब हमें दे दिया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, तख्लीक नूरी हो गई, मेरे आका की आमद हो गई। और जब आका की आमद हुई, पूरा वातावरण खुशबूदार, जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगे। आप तो इतना अच्छा सुनते हैं, कोई बहेड़ी से चला रहा है, कोई देवरिया से चला रहा है, कोई जोखनपुर से चला रहा है, जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। और लोआबे सरवरे आलम की शान तो देखो, जरा सा डाल दिया तो कुआं महकने लगा, जरा सा डाल दिया तो कुआं महकने लगा। और देखता हूं कौन नहीं बोलता है, मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया, मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया। हवा वहां से चली, मैं यहां महकने लगा। हवा वहां से चली, मैं यहां महकने लगा। हवा वहां से चली, मैं यहां महकने लगा। हवा वहां से चली, हवा वहां से चली, मैं यहां महकने लगा। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं। आप जिसके जलसे में आए हो, इतनी शान वाला वो गौसे आजम है, गुफ्तगू कहीं से कटने ना पाए। तो अब दो जात हो गई, मुस्तफा तशरीफ लाए तो दो जात हो गई, अल्लाह और रसूल, अल्लाह और रसूल। अब दो पिलर क्लियर, उलूहियत और नबूवत, उलूहियत और नबूवत। और जब मुस्तफा 63 साला जाहिरी हयात तैयबा गुजार कर तशरीफ ले जाने लगे, तो इंसानियत ने अपने मौला से पूछा था, ए परवरदिगार, तेरा हबीब तो खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ ला चुका है, खातिमे मुरसला बनकर तशरीफ ला चुका है, खातिमे पैगंबरा बनकर तशरीफ ला चुका है। अब तो नबूवत का दरवाज़ा बंद, अब तो रिसालत का दरवाज़ा बंद, अब तो पैगंबरियत का दरवाज़ा बंद, अब तो कोई नबी नहीं आएगा, अब तो कोई रसूल नहीं आएगा, अब तो कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो हिदायत का रास्ता कौन दिखाएगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर कौन चलाएगा, दुखती रख पर मरहमे शिफा कौन रखेगा, इंसानियत को दयालु कौन बनाएगा। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, ये शूली के सवाल करने वाले मुसलमानों, बेशक तुमने सच कहा, मेरा महबूब खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ ला चुका है। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब रिसालत का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब पैगंबरियत का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। मगर मायूस होने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कर्मे खास से नबूवत का दरवाजा बंद करूंगा, विलायत का दरवाजा खोल दूंगा। नबूवत का दरवाजा बंद, विलायत का दरवाजा खोल दूंगा। इसलिए वली कल भी आते थे, आज भी जन्म ले रहे हैं, कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कल भी पैदा हो रहे थे, आज भी पैदा हो रहे हैं, हमेशा पैदा होंगे। उन्हीं वलियों के कमांडर इन चीफ को गौसे आजम कहेंगे। तो अब माशाअल्लाह जहां उलमा बैठे हों वहां तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। इधर से फैजान और इधर से दुआएं, तो अब तीनों पिलर हो गए, उलूहियत, नबूवत और विलायत। एक बात करते हैं, सबसे पहले अल्लाह ने विलायत का खजाना अली को दिया है। अल्लाह ताला ने जब विलायत का दरवाजा खोला तो अली पर,
और अली ने अपने पावर से गौसे आजम को वलियों का ताजदार बनाया। अली मरजा विलायत, हबीबुर रहमान कहता है अली शहंशाह विलायत, अली मुंबई विलायत, अली ताजदारे विलायत, अली मरकज़े विलायत। अली पर शुजाअत नाज करे, अली पर सदाकत नाज करे, अली पर इमामत नाज करे, अली पर सखावत नाज करे, अली पर करामत नाज करे। अब तो बोलो अली पर पूरी उम्मत नाज करे। हबीबुर रहमान के इस जुमले में, हबीबुर रहमान के इस जुमले पर किसी को कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये अली के दिल की कली हुसैन का दिल गुर्दा था, जिन्होंने 72 को कटवाकर 72 जख्म खाकर इस्लाम की शान को बचा लिया, नाना के मान सम्मान को बचा लिया। तो अली चली, अली से विलायत चली। अब अली ने जो विलायत का खजाना था वो गौसे आजम को अता फरमाया। तो तीनों पिलर मजबूत, विलायत ऊपर गए, नबूवत और ऊपर गए उलूहियत। इसका थोड़ा सा डिफिनेशन कर लें। नबूवत देखता हूं, चूंकि जुमले की अच्छी तस्वीर सुन रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, वरना तो मैं अभी आगे बढ़ जाता। देखता हूं कि आपके हाथों की हथेली की गर्मी बढ़ती है और हजरत की दुआएं। नबूवत ये अक्स है उलूहियत का, नबूवत ये अक्स है उलूहियत का, और विलायत ये अक्स है नबूवत का। नबूवत ये परतव है उलूहियत का, और विलायत ये परतव है नबूवत का। और सुनिए, नबूवत ये अक्से जमील है उलूहियत का, और विलायत ये अक्से जमील है नबूवत का। यही वजह है कि जब नबूवत को जरूरत पड़ती है तो उलूहियत सहारा बनती है, और जब विलायत बेचैन होती है तो नबूवत सहारा बनती है। और रहा सवाल गौसे आजम का, गौसे आजम इल्म व अमल, ईमान व ईकान, तकवा और फतवा, शरीयत व तरीक़त, हकीकत व मार्फत का एक ऐसा कुतुब मीनार थे। जुमले का लुत्फ उठाइए, जुमले का लुत्फ उठाइए। तकरीर तो आप हमेशा सुनते रहेंगे, जुमले का लुत्फ उठाइए। एक ऐसा कुतुब मीनार थे जिसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाने में अच्छों की टोपियां गिर जाती हैं। अच्छों की जो है नसीब में लिखा कहीं बदलता है। बोलो, जो है नसीब में लिखा कहीं बदलता है। दिल पर लगेगा तो बोलिएगा, जो है नसीब में लिखा कहीं बदलता है। अरे वली के दर पे तुम आओ, यही बदलता है। वली के दर पे तुम आओ, यही बदलता है। नारे पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। नारे हौसले, नारे हौसले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो है नसीब में लिखा कहीं बदलता है।
वली के दर पे तुम आओ यही बदलता है। वली के दर पे तुम आओ। एक जुमला और सुनो, बगदाद से लेके मराकश तक तारीख विलायत व करामत जिसके सामने अपने दामन का कशकोल लेकर हमेशा ललचाई हुई नजरों से देखेगी, उसे गौसे आजम कहते हैं। विलायत जिंदाबाद, इस्तिकामत जिंदाबाद, मियां करामत जिंदाबाद, गौसे आजम की सदाकत जिंदाबाद। जुबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, जबान काटने वाले जुबान काटने वाले जहाँ पे रहते हैं, जहां पे रहते हैं वहां पे गौस का नारा चलो लगाया जाए। वाह 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 वाह। जुबान काटने वाले जबान काटने वाले जहाँ पे रहते हैं वहां पे गौस का नारा चलो लगाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमले तो बहुत है मेरे पास। गौसे आजम सब्र शुक्र, मुजाहिदा और मुकाशफा, इल्मो अमल, तहम्मुल तजम्मुल, विलायतो करामत का एक ऐसा मुसल्लस थे जिसके जाविये में 1000 जाविया था और हर जाविया करामतो इस्तिकामत का मुकम्मल हाशिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलना, मफहूम से खुशबू आती है, उन्वान महकने लगता है। मेरी मोहब्बत की कसम, मफहूम से खुशबू आती है, उन्वान महकने लगता है। जब गौस का नारा लगता है, ईमान महकने लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान महकने लगता है जब गौस का नारा जब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान महकने लगता है। मफहूम से खुशबू आती है, मफहूम से खुशबू आती है, उन्वान महकने लगता है। जब गौस का नारा लगता है, ईमान से खुशबू आती है। धीरे धीरे शोराए किराम तशरीफ ला रहे हैं। मेरा वक्त भी अब इख्तिताम की तरफ है। मुझे अच्छा लगा, जैसा कि मुझको बताया गया था कि यहाँ बयान लोग सुनते हैं, तो मैंने बयान करने की कोशिश की। अब आखिर में सिर्फ एक बात और सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया तक आप पहुंच गए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर ना कोई खौफ है ना कोई गम है, और शान इतनी बड़ी है। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। तो हजरत इसमें जो है ना इसमें 3 बातें खास तरीके से बयान की गई, जो मेरा एक सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह मैं किसी मौके पर जब आऊंगा, मेरा एक सब्जेक्ट है। क्या क्या? पहला नंबर क्या है? ईमान का। अल्लज़ीना आमनू, देखो सबसे बड़ा मर्तबा ईमान का, सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? ईमान का। नमाज जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर सुन लीजिए, सिर्फ नमाज जरूरी नहीं है, नमाज के साथ बहुत सारी चीजें भी जरूरी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जनाबे सईद अख्तर जोखनपुरी, जनाबे अजीम अनवर बरेली शरीफ, जनाबे कमाल अख्तर अदरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें, मैंने बयान में कई मरतबा तस्करा किया इन हजरात का। सब तशरीफ ला चुके हैं, सब आपके मिंबर पे हैं, और सब लोगों ने मुझे दुआओं से नवाजा है। अब आखिर में जो मैं लब्बे लुबाब देना चाहता हूं, देखिए 3 चीजों का तस्करा है। नंबर 1 ईमान। तो देखो ईमान का नंबर सबसे ऊपर, नमाज कहीं पहले नंबर पे, कहीं दूसरे नंबर पे, कुरान में कहीं तीसरे नंबर पे, कहीं चौथे नंबर पे, कहीं 5वें नंबर पे। ये मैं बोल के जा रहा हूं।
ये मैं बोल के जा रहा हूं। 5 नंबर तक मैं आपको बता के जा रहा हूं, मुझको फिर बताइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात वो ये है जो तकवा है। क्या है? अगर वली पूरी जिंदगी करामत ना दिखाए, उससे करामत का सुदूर ना हो, तब भी उसकी विलायत चमकती रहेगी। बेशक, अगर बेशक। उसके अंदर तकवा है, बेशक अगर उसके अंदर तकवा है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाह के औलिया तकवा वाले। अच्छा, आप जानते हैं कि परहेजगारी कहां से आती है? कुरान करीम है, 26वां पारा है, हामीम है, सूरह हुजरात है, इरशाद परवरदिगार है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह को तकवा वाला कितना पसंद है। कुरान की आयत का तर्जुमा तो देखें, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्डिंग वाला नहीं, पैसे वाला नहीं, शोहरत वाला नहीं, बैंक बैलेंस वाला नहीं, सबसे ज्यादा कौन पसंदीदा? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। टीप का बंद बोलता हूँ, जानते परहेजगारी कहाँ से आती है? परहेजगारी मुस्तफा की वफादारी से आती है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा की वफादारी से आती है। मैं लाउड स्पीकर से ऐलान करता हूँ, जिसको परहेजगार बनना है, पहले वो गुलाम अहमद मुख्तार बन जाए। इसलिए कि जो गुलाम अहमद मुख्तार बन जाता है वो आशिक सैयद अबरार बन जाता है, और जो आशिक सैयद अबरार बन जाता है वो गुलाम अहमद मुख्तार बन जाता है, और जो गुलाम अहमद मुख्तार बन जाता है वो परहेजगार बन जाता है, और जो परहेजगार बन जाता है वो जन्नत का हकदार बन जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हो जन्नती बनने, जो परहेजगार है वो जन्नत का हकदार। तो लाउड स्पीकर छोड़ने से पहले यही 3 चीजें देख लें। नंबर 1 ईमान, सबसे ऊपर, बेशक सबसे ऊपर ईमान। और नंबर 2 तकवा, परहेजगारी। और नंबर 3 अच्छों की सोच, खौफे खुदा बहुत जरूरी। सबका खौफ रखा तो क्या रखा जब खौफे खुदा नहीं रखा। तकवा की बहारें बहुत जरूरी। अब 3 चमकते हुए जुमले सुनो और बयान को खत्म करूं। हर जुमले पे सुभान अल्लाह, और हो सके तो लास्ट में एक नारा, जिसके अंदर ईमान होगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। बेशक बेशक, बोलो, पूरा मजमा बोले, जिसके अंदर ईमान होगा कभी गुमराह नहीं। वो कभी गुमराह नहीं होगा, और जिसके अंदर खौफे खुदा होगा उसका इरादा कभी बूढ़ा नहीं होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, जिसके अंदर ईमान होगा सुभान अल्लाह वो सुभान कभी अल्लाह। गुमराह नहीं होगा, और जिसके अंदर खौफे खुदा होगा उसका इरादा कभी बूढ़ा नहीं होगा, और जिसके अंदर तकवा की बहारें होंगी वो कभी मोहताज नहीं होगा। वो कभी मोहताज नहीं होगा, वो कभी मोहताज नहीं होगा। परवरदिगार आलम सिर्फ हमें गौसे आजम की बातें सुनने तक नहीं बल्कि उनकी गाइडलाइन पर चलने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना हमको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना हमको, जो है राह गलत सब तर्क कर दे नेक हो जाए। खुदा मेरी दुआ है सब मुसलमान एक हो जाए। परवरदिगार आलम मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को रूहों की तथहीर, दिलों की तस्कीन और दीनी उमंगों की तस्कीन का जरिया बनाए, और मुझ जैसे गुनहगार के लिए तोशे आखिरत व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।